हेलो फ्रेंड्स। आज हम ट्रायंगल्स चैप्टर करेंगे। एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए। इन आ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल ABCD AC equals to AD एंड AB बाइसेक्ट एंगल AB एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, मतलब ये जो है इसको टू इक्वल पार्ट से डिवाइड करता है। दिस इक्वल टू दिस एंगल CAB इक्वल टू एंगल DAB या BAC इक्वल टू BAD, ये इक्वल होंगे। सो दैट ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट है ट्रायंगल ADB के, ये दोनों कांग्रुएंट प्रूव करना है। व्हाट कैन यू से अबाउट BC एंड BD? तो BC और BD के बारे में क्या कह सकते हैं, ये इक्वल होंगी कांग्रुएंसी से। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट शुरू करते हैं। ये इन ट्रायंगल ABC एंड ABD, इन ट्रायंगल ABC and triangle ABD, ABC and ABD, इसमें AC इक्वल टू AD, AC इक्वल टू एंगल BAC, एंगल इक्वल टू एंगल AB बाइसेक्स एंगल A। नाउ AB इक्वल टू AB कॉमन। नाउ ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABD। नाउ बाई सी, यहाँ पे लिखेंगे साइड एंगल साइड SAS SAS कॉन्ग्रुएंसी रूल। नाउ बाई CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। CPCT BC का टू BD, ये प्रूव हो गया, इसको नोट कर लीजिए। CPCT का मतलब है करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब इसमें ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया तो ये इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट BC और BD इक्वल हो गए। और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। गिवन है AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC, दिस इक्वल टू दिस, DAB इक्वल टू CAB, DAB इक्वल टू CAB, DAB मतलब दिस एंगल इक्वल टू दिस, दिस एंगल इक्वल टू दिस, DAB इक्वल टू CBA, यानी दिस इक्वल टू दिस। और प्रूफ क्या करना है, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ABC, ABD कॉन्ग्रुएंट टू ABC। चलिए तो फर्स्ट ही देखते हैं।
इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए बी सी ए बी डी ए बी डी ए डी इक्वल्स टू बी सी गिवन। सेकेंड देखिए, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस, यानी एंगल डी ए बी इक्वल्स टू एंगल डी ए बी इक्वल टू एंगल सी डी, एंगल सी डी देखो ये ए बी इक्वल्स टू बी, ए बी इक्वल्स टू बी। देखिए इस ट्रायंगल की साइड ए बी, इस ट्रायंगल की साइड बी ए इक्वल है, क्या है ये कॉमन। नाउ ट्रायंगल ए बी डी congruent to triangle ABC by साइड एंगल साइड, ऐसे असूल लिख दो या ऐसे एस कॉन्ग्रुएंसी। अब सेकेंड पार्ट देखिए, बी डी इक्वल्स टू ए सी, बी डी इक्वल्स टू ए सी लिख सकते हैं बाई सी पी सी टी। बी डी इक्वल्स टू ए सी, ये जब ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट बी डी और ए सी इक्वल होंगे। ट्रायंगल ए बी डी और ट्रायंगल ए बी सी या बी ए सी, जिसमें ये कॉन्ग्रुएंट पार्ट होंगे ये इक्वल होंगे। नाउ ट्रायंगल ए बी डी इक्वल्स टू बी ए सी, ट्रायंगल ए बी डी, इस वाले ट्रायंगल का ए बी डी और इस वाले का बी ए सी, सेकेंड थर्ड बाई सी पी सी टी, हाँ फर्स्ट एंगल ए बी सी। समझिए इसको दोबारा से, देखिए इन ट्रायंगल ए डी ए बी डी, इन ट्रायंगल ए बी ए बी डी, ये वाला ट्रायंगल फर्स्ट, ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, ठीक, इन दोनों ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल और ये वाला, ये इसके इक्वल गिवन है, ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का, ये एंगल इस वाले ट्रायंगल के इस एंगल के इक्वल हो गया, ठीक है, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, इसमें क्या ये कॉमन हो गई, अब ये कॉमन हो गई तो साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए बाई सी पी सी टी, बाई सी पी सी टी, ट्रायंगल ए बी डी की साइड बी डी इक्वल्स टू होगी ट्रायंगल ए बी सी की साइड ए सी, ये दोनों इक्वल होंगे और बाई सी पी सी टी ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा और इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल इस वाले ट्रायंगल का ये वाला एंगल, ये दोनों भी सी पी सी टी से इक्वल होंगे। तो नोट कर लीजिए इसको।
क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, गिवन है क्या, AD इक्वल्स टू BC इक्वल परपेंडिकुलर्स, AD इक्वल्स टू BC इक्वल परपेंडिकुलर्स टू AB, each 90 डिग्री। प्रूव करना है CD बाइसेप्स AB, यानी AO इक्वल टू BO इक्वल प्रूव करना है। नाउ इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल AOD, देखिए एंगल AOD, AOD इक्वल टू ट्रायंगल BOC वर्टिकली अपोजिट एंगल एंड OAD, एंगल AOD सॉरी OAD इक्वल टू एंगल OBC, OBC क्या है, ईच 90 और AD इक्वल टू BC given। Now triangle AOD congruent to triangle BOC by CPCT corresponding part of congruent triangles, AO equals to OB, AO equals to OB, तो क्या होगा, दिस इक्वल टू दिस हो गया, इससे CD बाइसेप्स AB, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन 4 देखिए क्या गिवन है, L perpendicular to M, oh sorry L parallel to M and E parallel to Q, देखिए 2 2 क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC congruent to ट्रायंगल ABC congruent to ADC, ये प्रूव करना है। तो ABC ABC CDA के congruent प्रूव करना है, ट्रायंगल CD आप प्रूफ देखिए, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल CD, ठीक है, ABC एंड CDA में बस देखिए एंगल ABC, एंगल ABC और एंगल CDA, एंगल
ए बी सी एंगल और ये सी डी है इसमें, और प्रूफ क्या करना है, ए बी सी डी कांग्रेंट प्रूफ करना है। फर्स्ट तो ये हो जाएगी, एक ही कॉमन हो जाएगी। अच्छा जब ये इसके पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, ये इसके पैरेलल है तो दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस, दिस देखिए फिर से, दिस पैरेलल टू दिस, ये इसके ऊपर, तो ये पैरेलल अब ये ट्रांसवर्सल, अब दिस पैरेलल टू दिस और ये ट्रांसवर्सल, दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अब एक ये साइड हो गई, कौन सा नियम बना, ए एस ए, चलिए नोट करते हैं। इन ट्रायंगल ए बी सी, तो एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, क्यों होंगे इक्वल, देखिए इसने क्या लिया, एंगल बी ए सी, एंगल बी ए सी, बी ए सी इक्वल टू एंगल डी सी ए, देखिए एल पैरेलल टू एम, ये ट्रांसवर्सल है, तो दिस एंड दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स एच एल पैरेलल टू एम एंड एंड AC is transversal, AC is transversal, ठीक है। कैसे बने ये एंगल है, या सिंपली इसको ज़्यादा लिखने के बजाय क्या करते हैं, सीधे शॉर्टकट में लिख दो अल्टरनेट इंटीरियर, ठीक है। ये आप ऐसे समझ लीजिए कि दिस पैरेलल टू दिस एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल, सो दिस एंगल टू दिस, नाउ अगर दिस दिस, देखिए ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये वाले एंगल कौन से होंगे, दिस और दिस अल्टरनेट इंटीरियर, दिस एंड दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब यहाँ पे ये एंगल ए और सी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए, सॉरी ये पी एंड क्यू आर पैरेलल, सो ये ट्रांसवर्सल, ए सी ट्रांसवर्सल, पी एंड क्यू आर पैरेलल, सो दिस एंड दिस अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, नाउ एल पैरेलल टू एम एंड ए सी इज ट्रांसवर्सल, so this and this will be alternate interior angle। अब यहाँ लिखिए AC इक्वल टू CA कॉमन, नाउ एंगल DAC इक्वल टू BC, पहले ABC लेना है, ABC में कौन लिखना है, एंगल BCA इक्वल टू एंगल D DAB, BCA B अल्टरनेट इंटीरियर। नाउ SAS कांग्रुएंसी से ये कैसे हो जाएंगे, कांग्रुएंट, ट्रायंगल ABC कांग्रुएंट टू ट्रायंगल CD बाई, सॉरी ए ऐसे कांग्रुएंसी,
एंगल साइड एंगल, ये ऐसे कॉन्ग्रुएंसी, एंगल साइड एंगल। नाउ बाई सीपी। अच्छा इतना ही प्रूव करना है, ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव। अब इसको समझिए फिर से। देखिए दिस ट्रायंगल और दिस ट्रायंगल ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ए बी सी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है सी डी ए के, सी डी ए के इन दोनों कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब इसमें ये पी क्यू पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, ठीक है। तो ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों अल्टरनेट इक्वल होंगे। देखिए ये इसके पैरेलल, ये ट्रांसवर्सल, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ये दोनों भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए एक दूसरे के, तो ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। देखिए तभी ये दोनों अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो गए। और बीच में ये कॉमन पड़ गई, दोनों के बीच में फंस गई, क्या हो गई, कॉमन। तो ये एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हो गए। अभी तक आपने जो सब पढ़े नियम सीखे होंगे, कौन कौन से सीखे हैं? एक ऐसे ऐसा अप्लाई हुआ, और एंगल एंगल साइड अप्लाई हुआ, और ऐसा ऐस भी कर चुके हैं चैप्टर 6 में। और यहाँ पे ए एस, एक नियम क्या होता है, आर एच एस टू, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, इनको नोट करके रखिएगा। चलो इसको नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, लाइन एल इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी इज एनी पॉइंट ऑन एल, बी एक पॉइंट है एल पे, BP and BQ are perpendicular from B to the arm से, BP and BQ ये क्या है, B से ये क्या परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री, और ये इस पे परपेंडिकुलर 90 डिग्री। जैसे देखिए लाइन L is the bisector of angle A and B is any point on L, BP and BQ are perpendicular from B to the arms of A, so that triangle APB congruent to the triangle AQB. Second, BP equal to BQ, or B is equidistant from the arms of angle A. Now see in the triangle APB and AQB. AQB and triangle APB. APB. देखिए this equal to this 90 डिग्री, this equal to this, और ये कॉमन हो गई, ये ऐसे ऐसे दोनों कॉन्ग्रुएंट कर दिए। फर्स्ट देखिए एंगल APB, रखो इधर, APB APB एंगल APB इक्वल टू एंगल APB into 90 डिग्री। This angle this and this angle this, angle PAB equal to angle QAB,
एल बाइसेक्स, ठीक है, एल एंगल ए को बाइसेक्ट करता है, तो दिस इक्वल्स टू दिस, पी ए बी इक्वल्स टू क्यू ए बी। नाउ ए बी इक्वल्स टू ए बी कॉमन। नाउ ट्रायंगल ए पी बी congruent to triangle AQB, कौन सा रूल लगेगा? बाई AAS congruency rule। AAS congruency रूल से congruent हो गए। नाउ बाई CPCT, corresponding parts of congruent triangles BP equals to BQ। अब BP equals to BQ, इसका मतलब क्या है कि both arms are equidistant from L, implies that both arms are equidistant from B। चलिए इसको फिर से समझ लीजिए। देखिए ये ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री है और ये भी 90 डिग्री, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है। क्या गिवन है? ये परपेंडिकुलर है, ये एंगल बाइसेक्टर है ए का, यानी दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस और दिस एंगल विल बी इक्वल टू दिस। अब देखिए यहाँ से शुरू करते हैं, फर्स्ट पॉइंट नंबर एंगल, एंगल फर्स्ट नंबर, फिर सेकेंड नंबर एंगल, एंगल, और थर्ड नंबर क्या आ गई? साइड कॉमन हो गई। देखिए ए पी बी ए क्यू बी फर्स्ट नंबर, ये फर्स्ट नंबर वाली कंडीशन हो गई, ठीक है, ए पी बी ए क्यू बी। सेकेंड नंबर देखिए एंगल पी ए बी इक्वल टू एंगल क्यू ए बी, ये सेकेंड नंबर पे एंगल इक्वल हो गए, क्यों? वो एंगल बाई सेक्टर है। और थर्ड नंबर पे कॉमन हो गया ए बी, तो ए ए एस से ए एस कॉन्ग्रुएंसी रूल से एंगल, एंगल साइड से ये कैसे हो गए? कॉन्ग्रुएंट हो गए। कॉन्ग्रुएंट हो गए तो बाई सीपीसीटी ये हो गया। अब ये बी पी इक्वल टू बी क्यू, मतलब दिस इक्वल टू दिस, तो बी इज इक्विडिस्टेंस फ्रॉम बोथ आर्म्स, आर्म्स वन आर्म्स टू, इन दोनों से ये इक्विडिस्टेंस हो गए। चलिए इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द गिवन फिगर ए सी इक्वल टू ई, ए गिवन ए सी इक्वल टू ए एंड ए बी इक्वल टू ए डी, ई ए इक्वल टू ई ए सी, प्रूव दैट ई सी इक्वल टू डी, प्रूव। देखिए हमें गिवन है बी ए बी इक्वल टू ई सी, एंगल बी ए डी इक्वल टू एंगल ए सी।
अब यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखिए कि हमें दे रखा है दिस इक्वल टू दिस दे रखा है, और हमें ट्रायंगल कौन सा लेना पड़ेगा, प्रूव करना है बी सी और डी बी बी सी और डी, ये प्रूव करना है। यहाँ पे ये बी सी और बी ए डी इक्वल्स टू सी ए या ई ए सी, ठीक है, ई ए सी और बी ए डी, और ट्रायंगल ये वाला लेना पड़ेगा बी ए सी और ई ए डी लेना पड़ेगा, यानी हमें ट्रायंगल ये बनाना है। ध्यान से देखिएगा इसको, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये ट्रायंगल ये रेड वाला और एक ये ब्लू वाला। और अगर देखा जाए ये सी ई का कोई काम ही नहीं बचता, इसका कोई काम ही नहीं, सी ई का कोई काम ही नहीं। ट्रायंगल कौन सा लेंगे अब, बी ए सी और ई ए डी। अब इसमें इसका ये वाला एंगल इसके इस एंगल के इक्वल प्रूव कर लेंगे, दिस इक्वल टू दिस है, ये बीच में इतना कॉमन है, दोनों तरफ प्लस कर देंगे, ठीक है। तो एंगल बी ए डी प्लस एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए सी प्लस एंगल बी ए सी। अब देखिए ये बी ए डी में डी ए सी प्लस कर दिया तो ये कितना हो गया, बी ए सी, एंगल हो गया बी ए सी इक्वल टू ई ए डी में सी ए डी या डी ए सी प्लस कर दिया तो ये हो गया एंगल ई ए डी। इसको नोट करके रखिए दिमाग में, माइंड में इसको नोट करिए, फिर आगे हम लेते हैं विन ट्रायंगल बी ए सी, विन ट्रायंगल बी ए सी एंड ट्रायंगल ई ए डी, ई ए डी। नाउ ए बी इक्वल्स टू ए डी, इन ट्रायंगल बी ए सी ए बी और इस वाले ट्रायंगल में ए डी, ये इक्वल हो गए। और ए सी इक्वल्स टू ए दे रखा है, ए सी इक्वल्स टू ए, ये दोनों भी इक्वल है। और साइड हो गई, फिर ये एंगल ले लेते हैं, एंगल बी ए सी इक्वल टू एंगल ई ए डी, ई ए डी, ये तो देखो गिवन है, ये प्रूफ है बस, हो गया। अब इस वाले ट्रायंगल में बी ए सी में ए सी इक्वल्स टू ए, गिवन। नाउ ट्रायंगल बी ए सी congruent to triangle EAD by एंगल एंगल साइड हो गई, सॉरी एस ए एस
एस ए एस कांग्रुएंसी, एस ए एस कांग्रुएंसी रूल से बाई सीपीसीटी क्या प्रूव करना, बी सी कस टू डी, बाई सीपीसीटी बी सी कस टू डी। देखिए इसको हमें दे रखा था कि दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल और दिस साइड इक्वल्स टू दिस और दिस इक्वल्स टू दिस। प्रूव क्या करना है कि बी सी इक्वल्स टू डी ई। अब क्या किया हमने, ये वाला एंगल, दिस एंगल इसमें भी प्लस कर दिया, मतलब ये इतना कर लिया, और इसमें ही प्लस कर दिया, इसमें इतना कर दिया। अब हमारे ट्रेंगल कौन से हो गए, बी ए सी और ई ए डी। अब इसमें इस वाले ट्रेंगल में बी ए सी में दिस इक्वल्स टू दिस, मतलब इसकी इस एक नंबर, और ट्रेंगल ए बी ए सी की दिस साइड 2 नंबर इक्वल्स टू 2 नंबर, और 3 नंबर सॉरी ये 3 नंबर पे है, 3rd नंबर भी आया, सेकंड नंबर पे ये है, और ये second, ठीक है, दिस साइड 1 नंबर और दिस साइड 3rd नंबर, और ये एंगल्स सॉरी साइड एंगल साइड, ठीक है, साइड एंगल साइड से ही काउंटेंट हो गए, इसकी ये साइड, इस वाले की ये साइड, इसका ये एंगल, इस वाले का ये एंगल, इसकी ये साइड, इसकी ये साइड। तो एस ए एस कांग्रुएंसी रूल से ये दोनों कांग्रुएंट हो गए भाई, सीपीसीटी बी सी इक्वल्स टू डी। नोट कर लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ए बी इज अ लाइन सेगमेंट, ए बी इज a line segment and P is the midpoint, P क्या है इसका मिड पॉइंट है, P इज इट्स मिड पॉइंट, ए बी का मिड पॉइंट, यानी ए पी इक्वल्स टू पी बी, ये इसके इक्वल। डी एंड ई आर पॉइंट्स ऑन द सेम साइड ऑफ ए बी, डी और ई सेम साइड में, मतलब अपर साइड में, सच दैट बी ए डी ए बी ई बी ए डी बी ए डी, मतलब दिस एंगल इक्वल टू ए बी ई, this and these are equal. Now EPA DPB, एंगल EPA और एंगल DPB ये इक्वल है, ठीक है। अब हमें प्रूव करना है DAP और EBP कांग्रुएंट प्रूव करना है, और AD इक्वल्स टू B, अब AD इक्वल्स टू B, यानी ट्रायंगल हमें कौन सा लेना पड़ेगा, ट्रायंगल लेना पड़ेगा APD और BEP, ये ट्रायंगल लेना पड़ेगा। इसको लेने के लिए हम ये एंगल यहाँ तक ले जाना पड़ेगा, इसको यहाँ तक लाने पड़ेगा, मतलब इस एंगल में हमें ये एंगल EPD प्लस करना पड़ेगा दोनों साइड पे प्लस करना पड़ेगा, फिर हमारा ये एंगल हो जाएगा ये इतना इक्वल हो जाएगा, ठीक है। चलिए इट इज गिवन जो है वो यहाँ पे लिख सकते हो आप, गिवन दैट देखिए EPA एंगल EPA इक्वल्स टू एंगल EPA एंगल DP, EPA DPB इक्वल दे रखा है, एडिंग बोथ साइड्स EPB, एंगल EPA प्लस एंगल EPB इक्वल्स टू एंगल DPB प्लस
एंगल